अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 की गणित का ये पेपर है। जिनके भी गणित के विषय का पेपर बाकी है तो ये पेपर आप ज़रूर देखना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम में कई सारे प्रश्न हैं जो अच्छे नंबर से जो आपके जो गणित में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, समीकरण x - 2y = 4 का हल क्या होगा? तो इसमें x बराबर तो ऐसा क्या मान रखें जिसमें इनको जोड़ बाकी करने के बाद में 4 आ जाए, तो ये पहला ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। x बराबर तो 4 माइनस 2 इंटू 0 बराबर करेंगे तो हमारा उत्तर 4 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें 3x² प्लस 4x प्लस 2 में x² का गुणांक बताना है। तो x के गुणा में क्या, स्क्वायर के गुणा में क्या है? 3x² है, तो x स्क्वायर के गुणा में 3 है। अपना आंसर हो जाएगा इसमें 3। 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या बतानी है। तो 1 और 2 के बीच में जो परिमेय संख्या वो 1/2 है। बाकी सभी जो संख्या दिख रही है आपको ये 1 से बड़ी है या 2 से बड़ी है। सॉरी, इसमें हम वापस देख लेते हैं। ये 3/2 होगा, ये 1/2 1 से छोटी है और ये फिर 2 से बड़ी है। तो अपना आंसर हो जाएगा 3/2। भुजा बराबर 3 के लिए घन का प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है 6a²। ए का मान रखना है 3, तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 6 नमक कितने होते हैं? 54। आंसर हो जाएगा 54। 64 की घात 1/2। देखो 64 की घात 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। या तो 64 का अंडर रूट कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 8। या फिर आप 2 की घात के रूप में लिखो 64 को। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 की घात 6। 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6 और इसकी घात है 1/2। ये घात 6 और 1/2 गुणा होके तो ये घात 2 से ये 6 3 बार कटेगी। 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया? 2 की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करना है तो ये आ जाएगा आपके 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। 2 का घन 8 होता है। वृत्त जिस तल में स्थित होता है उस तल को वह 4 भागों में वृत्त जिस तल में स्थित होता है उस तल को वो 3 भागों में विभाजित करता है। ये देखो, ये मान लो एक वृत्त है, ये कोई तल है, इसमें ये वृत्त स्थित है कि ये वाला वृत्त। तो ये इसको 3 भागों में विभाजित करेगा। एक तो वृत्त के अंदर, ये वृत्त का अभ्यंतर भाग है, ये वृत्त का बहिर्भाग है और ये वृत्त का ऊपर परिधि भाग है। ठीक है, 3 भाग होते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो ये होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमें ज्ञात करना है और जिसकी भुजा दे रखी है आपको 40, 24 और 32। अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। तो देखो 40, 32 और 24 जो इनको जोड़ कर लो, 40 प्लस 24 प्लस 32 और बट्टे में आ जाएगा 2। 4 और 2 6 और ये हो जाएगा 4 2 6 और 3 9 और 2 का भाग दे दो तो 48 इसका आंसर आ जाएगा आपके सेंटीमीटर। तो 48 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। शंकु के आधार का व्यास दे रखा है आपको 10.5 सेंटीमीटर और इसकी हमको ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई जो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आपको इसका वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है πr/l। r का मान ज्ञात करना पड़ेगा, 10.5 है तो इसको बट्टे में करना पड़ेगा 2। व्यास है तो ये h दे रखा है 10, इसको हम कर लेते हैं। पाई का मान कितना लिखेंगे? 22/7। 22/7 इंटू ये 10.5 के बट्टे में 2 आ जाएगा और इसके बट्टे में एक 0 और लगेगा पॉइंट हटाने के बाद में, इंटू πr/l का मान कितना देगा? ये लंबाई, तिर्यक लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एक 0 से एक 0 कट जाएगा और ये 2 के पारे से ये कटेगा 11 बार और 7 के पारे से ये कटेगा आपके 7 एकम 7 और फिर 3 बचेंगे तो 35, 7 पंजे 35। ठीक है, तो 15 7 105, 15 आ जाएगा। फिर 15 को 11 से गुणा कर लो, 1 लिखो, 5 लिखो, बीच में 6 लिख दो, 165 इसका आंसर आएगा। देखो कहाँ पे 165, स वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 10.5 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4πr²। 4πr² करके इसमें क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। जब भी आपको ऐसा शेषफल ज्ञात करना हो तो जिसका भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर में लिख के x का मान ज्ञात करो। x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आएगा? -1। इस पूरे समीकरण में x बहुपद में x बराबर -1 रखो तो यह आ जाएगा -1 की घात 3
प्लस 3 इंटू माइनस 1 की घात 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 की घात 3 माइनस का 1 ही होगा, फिर प्लस माइनस 1 की घात 2 1 1 ने 3 गुणों कर दो तो 3, ये माइनस में 3 और प्लस में 1, प्लस 3 से माइनस 3 कट जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 0। अगला प्रश्न आपके अक्षों को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक आप मुझे कमेंट करके नीचे बताना। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, और यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ये तो मैंने कितनी बार आपको करवा रखा है, बराबर होते हैं। अगला प्रश्न आपके 15 नंबर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। बेलन का वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल है आपके, बेलन का वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ये बेलन का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल होता है। 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वही 4πr², r का मान 7 लिख इसको कर ला। एक माचिस की डिब्बी जिसकी माप ये दे रखी है, ऐसी 12 डिब्बियाँ बनाने में कितना आयतन की आवश्यकता होगी, तो आप इसका आयतन ज्ञात कर लेना। यह आयतन किसका है, घनाभ का, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, ठीक है। 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 12 कर लेना, ठीक है। इसका आयतन आएगा, आयतन को 12 से गुणा कर लेना, टोटल इसमें आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दो भुजाएं दे रखी 8 और 11, इसका परिमाप हमें पता है 32, तो हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। हीरोन का सूत्र लगाने के लिए तीनों मान होने चाहिए ए बी और सी। हम इसका तीसरा मान ज्ञात करने के लिए इसकी दो भुजाओं को जोड़ के परिमाप में से घटाएंगे, तो दो भुजा कितनी है 8 और 11, 8 प्लस 11 प्लस तीसरी भुजा हो जाएगी सी बराबर 32, इन दोनों को जोड़ें ये हो जाएगा आपका 19 प्लस सी बराबर 32। तो सी का मान आ जाएगा आपके, इनमें से माइनस कर लेना, ए बी सी का मान आती है, फिर आपका हीरोन का सूत्र लगेगा, इसको ज्ञात करना। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इनके बीच में जो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। अंडर रूट 1/√7 का हर का परिमेयकरण करना है, तो 1/√7 को 1/√7 से √7 इंटू √7 से गुणा कर लेंगे, तो यह आ जाएगा √7/7। इस बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है, तो इस बहुपद का शून्यांक हो जाएगा x बराबर 1 और x बराबर -1। अगला प्रश्न आपका इसमें प्लस माइनस आ जाएगा इसमें 1। फिर नेक्स्ट आपके a की घात ज्ञात कीजिए, a की घात 2/3, इसका आपको मान ज्ञात करना है। 10.5 त्रिज्या वाले अर्धगोले का कितनी बार पूछ लिया इस सवाल को, हर बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस लंबवर्ती शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें r का मान 7 और h का मान, r का मान 6 और h का मान 7 है। तो लंबवर्ती शंकु का आयतन का सूत्र लगा के 1/3πr² करके इसमें आपको आयतन ज्ञात कर लेना है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। गोले का आयतन का सूत्र लगाना है, ठीक है। 4/3πr³ ये गोले का आयतन का सूत्र है। r का मान 7 रख के इसको हल करना है। गुणनखंड करने इसके, गुणनफल करने के लिए इसको इससे गुणा करेंगे, फिर से भी गुणा करेंगे। 4 को 3x से और 4 को 5 से गुणा करके हल करना है। भाग ब में आपके समीकरण 2x + y = 7 के 4 हल लिखने। x का मान कोई भी रख के, x का मान 0 लिख के y का मान ज्ञात करना, x का मान 2 रख के y का मान ज्ञात करना। इस प्रकार से 4 मान इसमें ज्ञात करनी। फिर आपको दो कोणों की रचना करनी, 30 डिग्री और 105 डिग्री की, और यहाँ पर आपको इसका मान ज्ञात करना है। 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। तो आधार समान होने पे घातें जुड़ती है, तो 2/3 + 1/5 लघुत्तम लेंगे इनके 2 की घात के, तो 3 और 5 के लघुत्तम 15 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 13/15। 2 की घात 13/15 इसका आंसर आएगा। यह है फिर 3 की घात 1/3 और उसकी घात है 7, तो घात की घात गुणा हो जाएगी, तो 3 की घात 7/3 इसका आंसर होगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का माप दे रखा है 12, 17 और 25, इसका परिमाप भी दे रखा है 540। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले हम ABC का मान ज्ञात करेंगे परिमाप से, और फिर इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक शंकु की ऊंचाई दे रखी 15 सेंटीमीटर, आयतन दे रखा है 1570, इसका आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी। पाई का मान ध्यान रखना है 3.14 रखना है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि पाई परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, ये मुझे कमेंट करके लिखना।
पाई परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न आपके एक शंकु के ऊंचे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तिर्यक ऊंचाई दे रखी 21, आधार का व्यास दे रखा आपको 24 मीटर। आपको इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर आपको सिद्ध करना है कि सर्वांग समवर्तों की जो जीवाएं होती हैं उनके केंद्रों से बराबर कोण अंतरित करती है, तो जीवाएं बराबर होती हैं। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के बारे में सत्य असत्य बताना है। और 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ए का मान ज्ञात करना है कि बिंदु 4 को 3,4 समीकरण इस पर स्थित हैं, तो आपको ए का मान ज्ञात करना। तो हम ए की जगह पे लिखेंगे, एक्स की जगह पे लिखेंगे 3 और वाई की जगह पे लिखेंगे 4। तो 3 × 4 बराबर 3 × ए, 3 × a + 7, ये हो जाएगा 4 × 12। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 7 को, तो 5 बचेगा। ए का मान होगा 5/3। फिर ए + b का क्यूब करना है आपको। इस प्रकार से आप इसको हल कर लेना और बिना गुणा के आपको इनका गुणनफल ज्ञात करना। तो उसको a + b और x + a और x + b के रूप में लिख लेना। ये भी x + a और x + b के रूप में लिखना है। यहाँ पर आपको ये 35 वाला कोण ज्ञात करना है, तो हम पहले कर चुके हैं। ये कोण ज्ञात करना है ACD DCE, ये वाला कोण। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला कोण ज्ञात करना पड़ेगा। ई वाला ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये 35 है तो ये भी 35 होगा। ये देखो जेड बन रहा है तो ये भी 35 ही होगा, एकांतर कोण बराबर होता है। ये 35 है तो ये भी 35। एक 53 दे रखा है, दूसरा 35 है। तो तीसरा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 53 और 35 को जोड़ के 180 में से घटा लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपको 41 नंबर में सिद्ध करना है कि एक चक्रीय चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज आयत होता है। एक समलंब आकार का जो क्षेत्र है और इसकी समांतर भुजाएं दे रखी 25 और 10 मीटर। इसकी असमांतर भुजाएं 14 और 13 मीटर हैं। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। भाग द में आपको ज्ञात करना है बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका व्यास दे रखा है 4.2। पहले इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, 2 का भाग देके। फिर एच का मान है ये हमारा 4.5। पानी की टंकी बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा यदि कुल इस्पात का जो 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। या फिर इसके अथवा में करना आपको 12 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की आपको भुजा ज्ञात करनी है, साथ ही इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अनुपात ज्ञात करना है। और ये प्रश्न आप देख लेना, लास्ट नंबर 44 है। तो ये पेपर अगर आपने पूरा देखा और इन सवालों को आप करेंगे तो आपके गारंटी है कि गणित में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो गणित में आने वाले हैं। इसके सब्सक्राइब करके देख लेना, आपको जो बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अपने दोस्तों को भी इसके साथ में जोड़ना। आपके पास में भी कोई इस प्रकार का पेपर हो तो आप मुझे भेज देना व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप का लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ से जोड़ के मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।